नमस्ते, मैं श्वेता सिंघवानी स्वागत करती हूं आप सभी का बुंदेली वार्ता में। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 39वीं रैंक लाकर झांसी और बुंदेलखंड का नाम रोशन करने वाले। आपसे आपका परिचय और सर्वप्रथम आपका नाम पूछते हैं सर। मेरा नाम अभिषेक है और मैंने यूपीपीसीएस की 2021 के एग्ज़ाम में जी सर। एसडीएम की रैंक 39 प्राप्त की है। जी सर, थोड़ा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बताएंगे सर। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरे फादर हेड कांस्टेबल हैं मध्य प्रदेश की स्पेशल आर्म फोर्स में, जो कि पुलिस की एक ब्रांच है। इसके अतिरिक्त अगर स्कूलिंग के बारे में बताऊँ तो मेरी स्कूलिंग झांसी से ही हुई है। सबसे पहले सेंट मैरी, फिर उसके बाद सरस्वती ज्ञान मंदिर, फिर कलावती इंटर कॉलेज, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल स्ट्रीम में, और उसके बाद फिर मैंने आईएएस के बारे में विचार बनाया। सर, स्कूलिंग जो आपने की वो हिंदी मीडियम थी या इंग्लिश मीडियम? मैंने हिंदी मीडियम से पूरी स्कूलिंग की है। पूरी स्कूलिंग। तो आपका कुछ मतलब फ़र्क पड़ा, क्योंकि हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम में आने पर बच्चा थोड़ा डिप्रेस हो जाता है कि कैसे हम हैंडल करेंगे इसको? देखिए, शुरुआत में तो मैंने भी यही सोचा था कि हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि मेरा जो नेचुरल एक्सटिंक्ट है वो हिंदी मीडियम की तरफ झुकाव रखता है। जी। लेकिन बीटेक में सारा सिलेबस ही इंग्लिश में होता है और इंग्लिश में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल था, और मुझे लगा कि जो ट्रेंड है वो इंग्लिश की तरफ झुकाव रखते हैं, तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम को अपना मीडियम चुना। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में। जी। जी, हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। जैसे वीर सावरकर पे एक क्वेश्चन था कि वो क्रांतिकारी थे या आतंकवादी। जी। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन थे जो मैं रिकॉल जी नहीं सर। कर पा रहा हूँ अभी। झांसी के आप रहने वाले हैं बेसिकली, तो झांसी से रिलेटेड जैसे हम इंटरव्यू वगैरह देखते हैं तो जहाँ के लोग रहने वाले होते हैं वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी। तो इंटरव्यू में झांसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? दरअसल होता क्या है कि यूपीएससी में ऐसा होता है। जी। यूपीपीसीएस में हमारा उन्हें फुल नेम पता नहीं होता, हम कहाँ के रहने वाले उन्हें पता नहीं होता, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। जी। और यही कारण है कि उन्होंने कोई भी बर्थ प्लेस वगैरह उन्हें पता ही नहीं थी, तो उन्होंने पूछा नहीं इस पर क्वेश्चन। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सर? देखिए, टेक्निकली तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, जी। क्योंकि इससे पहले मैंने यूपीएससी के पर पूरा ध्यान दिया था। जी। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, और चौथे अटेम्प्ट में ये पहली बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था यूपीपीसीएस में। जी। और इसमें ही मेरा मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हुआ है पहले मतलब चौथा अटेम्प्ट में। तो बाकी के जो पिछले 3 अटेम्प्ट थे उसका थोड़ा फेलियर फेस करने के बाद आपको कैसा लगा कि अब आपको चौथी बार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कुछ आया मन देखिए, में? डीमोटिवेशन तो आ जाता है। जी। और डीमोटिवेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को किसी भी तरह आत्मप्रेरित रखें, जी। और सक्सेस को किसी न किसी छोटी जगह अगर पा सकते हैं कोई इससे निचले एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर उसके लिए प्रयासरत रहें। अगर किसी भी तरह की सक्सेस मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे मतलब बढ़ने के चांस रहेंगे, आपके हमेशा बने रहेंगे। तो मतलब आपने बताया कि डिमोटिवेशन तो आता ही है। जी। तो परिवार ने इस बात पे सपोर्ट किया आपको? मतलब आप फेल हो रहे थे 3 बार, तो चौथी बार में आप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहे हो, अब छोड़ दो, कुछ और देखो, ऐसा कुछ? देखिए, परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। जी। परिवार का, दोस्तों का, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और हम लोगों को फाइनेंशियली, सोशली बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। जी। तो मुझे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो इस कारण ही मैं लगातार मतलब जो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस की परीक्षा होती है, काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है इनके लिए, कभी कई बार फेलियर भी देखना पड़ता है। तो डीमोटिवेशन से बचने के लिए, थोड़ा सा सोशल रहने के लिए हमें ज़रूरत होती है फैमिली की, और मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट मिला इसमें। शुरुआती तैयारी आपने कैसी की? किस प्रकार आपने नोट्स वगैरह बनाए? तो ये थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएंगे जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस या देखिए, यूपीएससी की। शुरुआत में तो मैंने नोट्स पर काफ़ी ध्यान दिया, जी। और यही कारण है कि जो नोट्स हम शुरुआत में बना लेते हैं वो आखिरी टाइम पर रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो रिपीटेड रिवीजन करने होते हैं हमें, और जितना ज़्यादा हम रिपीटेड रिवीजन करेंगे
जितना ज़्यादा रिवीजन के साथ में आंसर राइटिंग पर ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा मेंस में स्पेशली लिखने के लिए। जी। जैसे कि बहुत से बच्चों का सपना होता है, जैसे बचपन से ही वो सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना ही जाना है, तो आपने शुरुआत में ही ये सोच लिया था कि आपको इस फील्ड में जाना है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके ये मन में आया? देखिए, शुरुआत से मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। जी। मैं बहुत ही एक कंफ्यूज्ड इंसान था और 12वीं तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक साइंटिफिक फील्ड में जाना चाहूँगा, किसी इनोवेशन वगैरह करना चाहूँगा, और यही कारण है कि मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन जब इंजीनियरिंग लगभग ख़त्म होने वाली थी और मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ कॉग्निजेंट टेक्निकल सॉल्यूशन में, आईटी फर्म है एक, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इससे कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर योगदान दे सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे शायद एक अथॉरिटी भी चाहिए होगी, और अथॉरिटी प्राप्त करने का एक तरीका है यूपीपीसीएस या यूपीएससी का वही एग्ज़ाम क्लियर करना। तो उसमें सोशल सर्विस भी है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, और ऑफ कोर्स जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे पावर थोड़ी सी मिल जाती है जी। और भरण पोषण भी हो जाता है। यूपीएससी की भी आप तैयारी साथ में कर रहे हैं, तो जी। उसके आपने कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं अभी फ़िलहाल? यूपीएससी का मैंने 4 अटैम्प्ट दिए हैं, जी। और चौथे अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। मेंस का मैंने एग्ज़ाम दिया है, अभी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। समाज की एक बड़ी ज़िम्मेदारी अब आपको मिलने वाली है, तो आप किस तरह से इसको टैकल करेंगे? प्रॉब्लम्स कुछ भी आएँ, किस तरह से आप इसको टैकल करेंगे? देखिए, हर जगह की एक अलग प्रॉब्लम है। जी। अगर हम बुंदेलखंड में रहते हैं और हमें पता है बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, तो यहाँ पानी की समस्या में एक अलग तरीके से योगदान दिया जा सकता है। अगर हम वेस्टर्न यूपी में हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ शायद थोड़ी सी ज़्यादा बायस्डनेस है। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनका मतलब इन्फेंटिसाइड होता है, जी। तो वहाँ अलग तरह की अप्रोच अपनानी पड़ती है। सभी जगह अलग अलग तरीके से सोचना होगा। अब सर लास्ट में बस यही क्वेश्चन है आपसे कि हमारे दर्शकों को, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? किस तरह से वो पढ़ाई करें, किस तरीके से वो नोट्स बनाएं और अपने आप को डिमोटिवेट ना करें अगर वो किसी अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो? देखिए, इसके लिए मुझे जेरेमी बेंथम का एक कोट याद आ रहा है जी सर। कि सफलता के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो है लगातार बने रहना, और इसे ही परसिवरेंस कहते हैं। तो मुझे लगता है परसिवरेंस चाहिए, अनुशासन थोड़ा सा चाहिए, और स्मार्ट वर्क और लक थोड़ा सा चाहिए। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हो जाएगा ना, तो हम ज़रूर सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको यूपीपीसीएस क्लियर करने पर, और बहुत धन्यवाद आपका अपना समय हमें देने के लिए। ऐसे ही कई लोगों से जो हमारे देश का, हमारे शहर का नाम रोशन करते हैं, हम आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद।